हम 4-6 घंटे काम करते करते थक जाते हैं, और इतनी विशाल सृष्टि का काम करते करते ठाकुर को थकावट होती होगी कि नहीं? ठाकुर को भी थकावट होती है। कहाँ लिखा है? मानस में लिखा है, हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। श्रम पाई बने थकावट अनुभव करके। हरन सकल श्रम, सारे भक्तों का श्रम हरने वाले प्रभु, और वे श्रम पा करके और गए कहाँ? जहां शीतल अमराई। शीतल अमराई में विश्राम करने के लिए गए। अब थक गए भाई, अब थोड़ी देर विश्राम कर लें। और विश्राम का रूपक क्या बना? भरत दीन निज बसन डसाई। भरत जी अपना उत्तरी पीताम्बर वहां बिछा दिए। एक रामायण जी कह रहे थे कि हम लोग जब कंधे पर दुपट्टा रख करके चलते हैं तो कोई लोग टोकते हैं, महाराज अब तो दुपट्टा वाली प्रथा खत्म हो गई। बोले जिनके लिए खत्म हो गई उनके लिए खत्म हो गई होगी, हमारे लिए तो उत्तरीय के बिना ठाकुर जी की सेवा में प्रवेश करने का अधिकार नहीं बताया गया है। तो क्यों ही फालतू ला दे फिरते हो? कहा कि अगर प्रभु आकर के सामने खड़े हो जाएं और उनका बैठने का मन देखेंगे तो रहेगा तब न। भरत जी की तरह हम बिछा देंगे, आइए प्रभु विराजिए। भरत दीन निज बसंड साई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। मारुत सुत तब मारुत करई। कहने का मतलब ये है कि ठाकुर को भी थकावट होती है, तो उस थकावट की हालत में ठाकुर भी शांत एकांत विश्राम की जगह खोजता है। कहाँ विश्राम कर पाएगा ठाकुर? बैकुंठ में गजराज पुकारेंगे, दौड़ो प्रभो यस्मिन्निदम यतश्चेदम येनेदम यइदम स्वयं यस्मात् परस्मात् परस्तम प्रपद्ये स्वयं हम। मैं शरण में हूँ, रक्षा करो, ग्राह खींच रहा है। अब बताओ, सो सकेंगे? कर सकेंगे विश्राम? और साकेत में बोले राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देत। गोलोक में बोले द्रौपदी पुकारती, कभी भोजन करते समय पुकार लेती हैं, कभी विश्राम करते समय पुकार लेती हैं, कभी चीरहरण के प्रसंग में, तो कभी दुर्वासा जी के आगमन वाले प्रसंग में 10,000 शिष्यों के साथ, रक्षा करो कृष्ण करुणा में, कृष्णा करे पुकार जी। संग सहस 10 शिष्य लिए, दुर्वासा आए गए द्वार जी। अब बताओ, सो सकेंगे? कर सकेंगे विश्राम? आते आते कहें द्रौपदी पेट पड़ा है खाली जी। परम कौत की लीलाधर की लीला जब निराली जी, आते आते कहें कि बहना पेट पड़ा है खाली। और बात सब पीछे करना, पहले दो आहार जी। तो ये भगत लोग सोने नहीं देते। जब जब जरूरत पड़ती है छोटी छोटी बात के लिए पुकार पुकार करके परेशान कर डालते हैं। तब सरकार कहीं जगह मिली विश्राम की? बोले बहुत बढ़िया जगह मैंने खोज ली, खूब विश्राम बढ़िया मिल जाता है। कहाँ? राका जैसे भक्त का हृदय रूपी कमल। कसिए इस कसौटी पर, राका खरे उतरेंगे, बांका खरी उतरेंगी। कहाँ विश्राम मिला प्रभु? कहाँ विश्राम करते हो? बोले कि बचन कर्म मन मोरी गति, जो भजन करही, लेकिन कैसा? निष्काम अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं। ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये उत्तमा भक्ति है। मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी, इंद्रियों से भी, धन से भी, सब तरह से भक्ति खूब करें। लेकिन कैसी भक्ति? बोले भजन करहि निष्काम, तब तिनके हृदय कमल मह करऊं सतत विश्राम। वहां कोई क्रोध की आंच नहीं होती है,
काम का तूफान और अंधड़ नहीं होता है ऐसे भक्तों के हृदय में, और लोभ की कीचड़ और दलदल नहीं होती है ऐसे भक्तों के अंतःकरण में भगवान विश्राम पाते हैं। राका जी डर गए कि दुनिया की दृष्टि में मैं दरिद्र हूं, लेकिन ठाकुर की दृष्टि में उनके विश्राम का मैं अड्डा हूं, उनके विश्राम का मैं विश्रामालय हूं। और अगर कहीं घरवाली के मन में इस चमचमाती हुई रास्ते में पड़ी गिरी सोने की मोहरों के प्रति प्रलोभन आ गया, कहीं उसने उठा लिया, छू लिया, और हमारा निष्काम भक्ति के चादर में दाग पड़ जाएगा। इसलिए श्री राका जी ने उस पर धूल डाला। औरत जात गरीबी हालत पर धन लेना, औरत जात गरीबी हालत पर धन लेना उठाए। निभे परम निष्काम भक्ति कहूँ दाग नहीं लग जाए। निभे परम निष्काम भक्ति कहूँ दाग नहीं लग जाए। प्रहलाद जी को गोदी में बैठा करके ठाकुर ठोड़ी पकड़ करके प्यार से पुचकारते दुलारते हुए कह रहे, बेटा प्रहलाद कुछ मांग, कुछ वर मांग। प्रहलाद कहते हैं कि वर मांग, मैं बनिया हूं थोड़े जो सौदा दिया लाओ पैसा लाओ, साहब कल दे दूंगा, नहीं नगदी का काम। तो ये देन और लेन का काम बनिया का काम है। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवई वणिक। जो कुछ आशा रख करके कि भक्ति करूंगा, भगवान आएंगे तो कहेंगे कि क्या चाहिए तुम्हें, उनसे ये मांगूंगा ये मांगूंगा ये मांगूंगा, ऐसी आशा लेकर के जो भगवान का भजन करता है, न सभृत्य, वह सेवक नहीं है, वह भक्त नहीं है। स वही इति निश्चयन, निश्चित रूप से, स वही वणिक, वो वणिक है, बनियागिरी कर रहा है, लेन देन का धंधा कर रहा है। हे ठाकुर जी, हमारी 25,000 रुपया की कम से कम मासिक वेतन वाली नौकरी लगा दीजिए, हम 1.25 सेर लड्डू भोग लगाएंगे। तो 1.25 सेर लड्डू भोग लगाने का प्रलोभन दे करके और 25,000 की नौकरी मांग रहा है, तो तू भक्ति कर रहा है भगवान की, कि तू अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भगवान को मीडिया बना रहा, भगवान को जरिया बना रहा? नहीं, प्रहलाद ने कहा कि मैं बनिया नहीं हूं, अहम त्वकामस्त्वद भक्त, मैं आपका निष्काम भक्त हूं, मैंने भक्ति की, मैंने लेन देन का धंधा नहीं खोला। अहम त्वकामस्त्वद भक्त, मैं आपका निष्काम भक्त हूं। त्वम च स्वाम्यन पाश्रय, आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हो, मेरे जैसे सेवक की आपको कोई जरूरत नहीं। लक्ष्मी जी आपकी सेवा में है, विश्वक्सेन जी आपकी सेवा में है, जय विजय नंद सुनंद कुमुद कुमुदाक्ष, एक से एक पार्षद आपकी सेवा में है। आपको मेरे जैसे सेवक की जरूरत नहीं है, फिर भी आपने मेरी सेवा को स्वीकार किया है, ये आपकी कृपा है। तो जैसे आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हो, इसी तरह से मैं भी आपका निष्काम सेवक हूं, निष्काम भक्त हूं, कोई कामना नहीं है। ठाकुर ने धौंस दी, जरा भौं टेढ़ी करके, है भक्त भी बनता है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी करता है। मैं कहता हूं कि मांग, तू कहता है कि नहीं मांगता, तो साफ मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके भक्त कैसे कहला जाएगा तू? सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। अब प्रहलाद असमंजस में पड़ गए, मांगता हूं तो निष्काम भक्ति में दाग लगता है, और नहीं मांगता हूं तो आज्ञा का उल्लंघन होता है, क्या करूं? तो क्या बढ़िया मार्ग निकाला, वारे प्रहलाद दादा,
क्या बढ़िया मध्यम मार्ग निकाला कि मांग भी लूंगा और मेरी भक्ति में दाग भी नहीं लगेगा, निष्कामता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होगा। हाँ, मांग क्या मांगता है? बोले कि यदि आशीष में कामान वरांस तुम वरदर्शभ, हे वरदर्शभ, हे वरदानियों में परम श्रेष्ठ, यदि मैं कामान राशि ददासी, यदि मेरी कामना के अनुसार कुछ देना चाहते हो तो मैं यही मांग रहा हूं कि कामानाम हृदय संग्रोहम भवतस्तु वृणेवरम। अभी तक तो कामना है ही नहीं मांगने की, आप आज्ञा कर रहे हो तो आज्ञा पालन के लिए मांग रहा हूं। क्या मांगता है? बोले यही मांगता हूं कि आगे भी कभी मांगने की इच्छा ही न हो, आगे भी कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। हद हो गई, हद हो गई। ठाकुर आज्ञा कर रहे हैं, नहीं मांगोगे तो आज्ञा का उल्लंघन होगा, ऐसी धौंस देते हुए कह रहे हैं कि मांग ले। और तो भी निष्काम भक्त, तभी तो और लोग भगत 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 रह गए। और ये भगत शिरोमणि भय प्रहलाद, भगत शिरोमणि भाई प्रहलाद, जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने। आज राका जी डर रहे हैं कि कहीं इस पराये धन में ममता हो गई, उठा लिया, धर लिया जेब में, तो भक्ति कलंकित हो जाएगी, निष्कामता में दाग लग जाएगा। इसलिए राका जी ने धूल डालना शुरू किया। धूल डाल चुके, सारी मोहरें ढक गईं, अब चमचमाहट खत्म हो गई, मिट्टी मिट्टी सी दिख रही है। राका जी पीछे से आ रही थी, पहुंच गई। तबलों पहुंच ठोर पर पहुंच गई, आ गई। चलो, ऐसे नहीं चलो तो कैसे चलो? पहले बताओ यहां क्यों बैठे। और बैठ करके ये क्या कर रहे थे? तब तक पहुंच ठोर पर लागी करन सवाल, बताओ स्वामी कारण को। तब लोग पहुंच ठोर पर लागी करन सवाल, बताओ स्वामी कारण को। काका माका जैसो जीवन या कलिका, कठिन है हरिजन को। राका माका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। चलते चलते यहाँ बैठ कैसे गए? और बैठ के थोड़ा इधर हाथ थोड़ा उधर हाथ, और यूं क्या कर रहे थे? तो बोले कि देखा कि तुम अभी बहुत पीछे रह गई हो, तो जब तक आ जाओ तब तक मैं बैठ गया और कुछ खेल करने लगा, क्रीड़ा खेल करने लगा। कहा कि गोल मटोल बात सुनकर मुझे संतोष नहीं होगा, खुलकर बताइए कौन खेल खेल रहे थे? मग में नीचे बैठ धूल में किन्हीं कौन सी क्रीड़ा, मग में नीचे बैठी धूल में किन्हीं कौन सी क्रीड़ा। मग में बैठ नीचे, मग में नीचे बैठ धूल में किन्हीं कौन सी क्रीड़ा। मग में नीचे बैठी धूल में किन्हीं कौन सी क्रीड़ा। राका चेह छिपावन वर्णत भाव होती अति ब्रीड़ा। राका चेह छिपावन वर्णत भाव होती अति ब्रीड़ा। भाव जो था उसको व्यक्त करने में ब्रीड़ा मैंने लज्जा का अनुभव हो रहा है। क्या सोचेगी बेचारी कि अपने को बहुत बड़ा बैरागी और हमको बहुत बड़ी आसक्ति वाली समझ रखे हैं, ऐसा सोच सकती है। इसलिए लज्जा का भी अनुभव हो रहा है। कहा कि अरे वैसे ही कुछ खेल सा करने लगा। हमने ना बताइए किस भाव से क्या किए
क्योंकि आपकी कोई भी क्रिया निरर्थक नहीं हो सकती है, भावपूर्ण होगी। मग में नीचे बैठ धूल में कीन्ही कौन सी क्रीड़ा, राका चहे छिपावन वर्णत भाव होती अति ब्रीड़ा। लेकिन पर्यो बतानो सके न पर्दा डाल, बताना पड़ा। लेकिन पर्यो बतानो सके न पर्दा डाल, भाव अपने मन को। लेकिन पर्यो बतानो सके न पर्दा डाल, भाव अपने मन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। बताइए, तो राका जी को बताना पड़ा। बोले कि प्रिय, दूर से ही आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाली चमचम करती हुई कुछ मोहरे पड़ी थी। गिर गई होगी, किसी की गठरी की गांठ ढीली रही होगी खुल के, अथवा पुराना कपड़ा रहा होगा, फटके गिर गया होगा, तो मोहरे गिरी हुई थी। तो फिर मोहरे गिरी हुई थी तो उनसे आपको क्या मतलब? तो कहा कि मुहर पड़ी मग निरखी भाव भो, माया कहीं न पकड़े। मुहर पड़ी मग निरखी भाव भो, माया कहीं न पकड़े। मुहर पड़ी मग निरखी भाव भयो, माया कहीं न पकड़े। मुहर पड़ी मग निरखी भाव भयो, माया कहीं न पकड़े। भयो लोभ उत्पन्न कहीं तो जाए नहीं हम जकड़े। भयो लोभ उत्पन्न कहीं तो जाए नहीं हम जकड़े। या ते रजडारी मुहरन पे गुन के ढाल, बैराग्य के बचावन को। या तेरा रजडारी मुहरन पे गुन के ढाल, वैराग्य के बचावन को। राका माका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। राका माका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे मन में ये भाव आया कि कहीं जय 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 बलिहारी श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नित्यानंद गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राका बांका जी की जय। भैया थोड़ी जगह बना लो। जय जय। कहा कि प्रिय मोहरे पड़ी थी चमचमाती हुई, मेरे मन में आई कि कहीं नेत्र के माध्यम से ये मोहरे मन मस्तिष्क में घुस करके और भीतर लोभ की वृत्ति न उत्पन्न कर दे। ऐसे ही होता है, माया कई प्रकार से आती है। छोरत ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। आवत देखई विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उर्घारी। जब सो प्रभंजन उर्गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ये मायाकृत विघ्न माना जाता है साधकों के पथ में। कामिनी, कंचन और कीर्ति। कामिनी और कंचन का तजना तो सहज बताया जाता है, लेकिन कीर्ति रूपी विघ्न से बचना और ज्यादा कठिन होता है।
और ये महानुभाव इन सबसे परे। तो प्रिय मार्ग में मोहरे पड़ी थी उनको देख करके, और मुझे भय हुआ कि कहीं तेरी दृष्टि पड़ी और तेरे मन में उन्हें उठा लेने की और धर लेने की और घर में ले चल करके उसको प्रयोग में लाने की बात न आ जाए, इसलिए कहीं हम पकड़े नहीं जाएं, माया के जाल में, प्रलोभन के जाल में पकड़े नहीं जाएं, इसलिए मैंने उन पर रज डाल दी। ये भावना क्या बनी? बोले कि ढाल बन गई। सामने से माया का प्रहार आवे तो ये ढाल, ये भावना, गुरुदेव के वचन ढाल का काम करते हैं। ऐसे ऐसे अवसर आवे तो संभल के रहना। श्री प्रहलाद जी वाले प्रसंग में श्रीमद् भागवत में एक एक उपाय बताया गया है। कामम जयेत, काम को कैसे जीता जा सकता है? बोले असंकल्पात जयेत कामम। असंकल्प के द्वारा किसी की प्राप्ति की कामना हुई, उसी को काम कहते हैं। इंद्रिय जन्य सुख जिससे होता है, ऐसे किसी भी पदार्थ को पाने की कामना को ही काम कहते हैं। चाहे वो दृष्टिगत भोग हो, चाहे श्रुतिगत भोग हो, और चाहे रसनागत भोग हो, चाहे त्वगत भोग हो। भोग की कामना को ही काम बोलते हैं। तो अगर काम मन में आने लग जाए कि ये वस्तु मेरे पास भी होती तो क्या करना चाहिए? उसके लिए संकल्प नहीं बल्कि असंकल्पात जयेत कामम। असंकल्प नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। असंकल्पात जयेत कामम। क्रोधम काम विवर्जनात्। क्रोधात बहुत सम्मोहात स्मृति विभ्रम। तो क्रोध को कैसे जीतना चाहिए? बोले क्रोधम काम विवर्जनात्। क्रोध जो है ये काम का अनुज बताया गया है। क्रोधम काम विवर्जनात्। और लोभ को कैसे जीता जाए? तो कहते हैं कि अर्थानर्थेक्षया लोभम। अर्थ में अनर्थ बुद्धि, अर्थ में अनर्थ दृष्टि। इसीलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने खोल खोल कर एक एक बात बताई है। किसी ने इसका नाम अर्थ रखा है, कुछ मानी में यह अर्थ कहलाता होगा, लेकिन अर्थाख्यम अनर्थम। ये अर्थाख्य है, अर्थ कहलाता जरूर है लेकिन अनर्थ की जड़ है ये। इसलिए श्रेय काम, जो परम कल्याण की कामना माने भगवत प्राप्ति की कामना रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को इससे एकदम बच करके रहना चाहिए। इसमें कितने अनर्थ हैं? बोले एते पंचदशा अनर्था। 15 अनर्थ हैं अर्थाख्यम, अर्थ में। अर्थ कहलाने वाले इस अनर्थ की जड़ में 15 अनर्थ है। कौन कौन? स्तेयम, हिंसा, अनृतम, दंभ, काम, क्रोध, स्मयो, मद, भेदो, वैरम, अविश्वास, संस्पर्धा, व्यसनानि च एते पंचदशा अनर्था हि अर्थ मूलावतान्यनाम तस्मात् अनर्थमर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेत। जो परम कल्याण चाहने वाले साधक जन हैं, उन लोगों को इस अर्थाख्यम अनर्थम दूरतस्त्यजेत, अर्थ कहलाने वाले इस अनर्थ की जड़ को दूर से ही त्याग देना चाहिए। तो ऐसा सोच करके मैंने इस पर रज डाल दी, इस पर धूल डाल दी। ये खुल करके श्री राका जी ने बता दिया अपनी पत्नी को। याद रज डारी मुहरन पे गुण के ढाल। ये ढाल है, ये भावनाएं गुरुदेव की बताई हुई। तब राका जी का भाव तो सुन लिए, अब माका जी का भाव सुनिए। पत्नी बोली द्रव्य परायो अहे लोष्ठ समतूल। पत्नी बोली द्रव्य परायो अहे लोष्ठ समतूल। घरनी बोली अर्थ परायो
अरे लोष्ठ समतूल। धरली बोली द्रव्य परायो अहे लोष्ट समतूल। करी कौन सी करी आपने कौन चतुरता, डार धूल पर धूल। 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 पत्नी बोली, नाथ ये आपकी कमाई का है क्या? बोले नहीं तो। कहा कि तो पराया द्रव्य है ना? बोले हाँ। तो कथाओं में बार बार इसकी व्याख्या होती रहती है कि पंडित लोगों को चाहिए, साधक लोगों को चाहिए, भजनानंदी लोगों को चाहिए कि इनके प्रति ऐसा, इनके प्रति ऐसा, इनके प्रति ऐसा भाव रखे। किनके प्रति कैसा भाव रखे? तो कहते हैं कि मातृवत परदारेषु, पराई नारी के प्रति मातृवत भाव रखे, काम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अभी अर्जुन का उदाहरण आपने उर्वशी के प्रसंग में सुना। मातृवत परदारेषु और पर द्रव्येषु लोष्ठवत, पराये द्रव्य में लोष्ठवत भाव रखना चाहिए। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत और आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत अपने आत्मा के समान सबकी आत्मा को समझे। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, वही पंडित है, वही ज्ञानवान है, वही बुद्धिमान है, वही बढ़िया साधक है, वही परम सिद्ध है। तो पर द्रव्येषु लोष्ठवत, ये आपका द्रव्य तो था नहीं आपकी कमाई का, इसलिए आपके लिए लोष्ठवत ये तो रहा। आपने स्वर्णवत उसको कैसे देखा? स्वर्णवत कैसे मान लिया? संपत्तिवत कैसे मान लिया? और लोष्ठ किसको कहते हैं? मट्टी के ढेले को सामान्यतः लोग ऐसा ही मानते हैं, लेकिन लोष्ठ एक खास पदार्थ का नाम है जो किसी काम में आने लायक नहीं होता है। गुरुदेव से व्याख्या सुनी है। कच्चे जमीन वाले घर को लोग लीपते हैं कौन चीज से? चिकनी मिट्टी और गोबर का घोल बना करके, और उससे लीपते हैं कपड़ा डुबा डुबा करके। तो लीपते 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 जब अंत में बाहर निकाल देने लायक अवशिष्ट रह जाता है, तो उसमें मिट्टी का भी अंश कम रह जाता है और गोबर का जो सिट्ठी वाला भाग रह जाता है, बस उसी को लोष्ठ कहते। मिट्टी का भी कुछ अंश रहता है, लेकिन वो ऐसा निकम्मा होता है कि उससे कोई चाहे कि हमारे घर के आंगन में इतना गड्ढा है, वहां ले चल के इसको डाल दे, तो गड्ढे को भरने की क्षमता नहीं रखता है, वो भुस की तरह वहां से उड़ जाएगा। तो किसी ने घर लीपते लीपते और उस गोबर और मिट्टी के मिश्रित भाग में से जो लीपने के अंत में बच जाता है और उसको बाहर डालने के सिवा और किसी काम लायक नहीं समझा जाता है। किसी ने 10 टोकरी लोष्ठ डाल रखा हो घर के बाहर और हम चले जाएं, तो क्या उसके प्रति अर्थ बुद्धि हमारी हो सकती है कि ये किसी काम के लायक है, चलो 2-4 टोकरी उठा ले चले? नहीं। तो कहते हैं कि पराये धन के प्रति ऐसा ही भाव रखना हम लोगों का कर्तव्य है। ये बात बार बार हम लोग सत्संग में सुनते आए हैं, और आज आपकी इसमें जो आपकी नहीं है तो पर द्रव्येषु लोष्ठवत आपकी नहीं है, तो आपकी उसमें अर्थ बुद्धि कैसे होगी?
एकदम न्योछावर हो गए श्री राका जी। प्रिय, मैंने तो कम से कम उसको द्रव्य समझ लिया, अर्थ समझ लिया, लेकिन धन्य है तेरे इस उत्तमोत्तम कोटि के वैराग्य को कि तैने उसको धन और सोना माना ही नहीं, तैने उसको लोष्ठ मान लिया। घरनी बोली द्रव्य परायो लोष्ठ समतूल, घरनी बोली द्रव्य परायो लोष्ठ समतूल। करी आपने कौन चतुरता डार धूल पर धूल, करी आपने कौन चतुरता डार धूल पर धूल। भाव सुनी राका जी तो उछल पड़े तत्काल, धन्य तेरे भावन को। भाव सुन राका जी को उछल पड़े तत्काल, धन्य तेरे भावन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। पत्नी के भाव को सुनकर के राका जी उछल पड़े, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जिसको कि इसकी सरीखी पत्नी मिली है। श्री पीपा जी सीता सहचरी को अपने साथ रखने में डर रहे थे, मेरे वैराग्य में अंतर पड़ेगा। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कहा कि इसको साथ रख, हो सकता है ये नहीं रहे तो तू कहीं फिसलने लग जाए, और ये रहेगी तो फिसलते फिसलते भी तुमको सहारा दे करके संभाल देगी। तू अगर स्वयंभू मनु है तो ये भी शत्रुपा है। बरबस राज सुतई तब दीना, बरबस राज सुतई दीना। नारी समेत गमन बन कीन्हा, नारी समेत गमन बन कीन्हा। पंथ जात सोहई मत धीरा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।